आइए दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा शिक्षण पर जो बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स जो सरकार ने लागू किया है, उसका आज हम हिंदी भाषा शिक्षण पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसकी पहली इकाई भाषा शिक्षण एवं बहुभाषिकता की समझ। इसके अंतर्गत हम भाषा शिक्षण किस प्रकार ज़रूरी है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे भाषा को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसके प्रथम अध्याय शिक्षा की विभिन्न नीतियाँ और बहुभाषिकता पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है। भाषा शिक्षण एक सुनियोजित वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों की किसी भाषा के सुनने, बोलने और लिखने पढ़ने का कौशल सिखाया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी हम किसी पाठ को या किसी भी तथ्य को समझते हैं तो सबसे पहले उसकी भाषा को समझना ज़रूरी है। अर्थात किसी भी भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने पढ़ने के लिए हम जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, हम जिस वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे उसे भाषा शिक्षण कहते हैं। अब भाषा शिक्षण में ज़रूरी क्या क्या है, क्या सिद्धांत भाषा शिक्षण में कार्य करते हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखिए, भाषा शिक्षण के जो मुख्य सिद्धांत है उनमें सबसे पहला है अभिप्रेरणा और रुचि। भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें छात्रों की रुचि डेवलप करनी होगी और उनके अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न करनी होगी। जब छात्रों के अंदर प्रेरणा होगी तभी वो भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। भाषा का सुनियोजित होना, भाषा को समझ पाना एक, हम कह सकते हैं कि बहुत ही सरल प्रक्रिया भी है और बहुत गूढ़ प्रक्रिया भी है, बशर्ते कि उसको किस प्रकार समझाया जा रहा है, किस प्रकार हम समझ पा रहे हैं। तो अगर बच्चे में प्रेरणा, सीखने के लिए प्रेरणा और सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी तो वो भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। इसका तरीका है कि हम बालक के लिए सहज वातावरण प्रदान करें, पॉजिटिव वातावरण हो जिसमें वह रुचि लेकर सीख सके और खुद करके सीख सके, अपने वातावरण से सीख सके, अपने आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनसे सीख सके। क्योंकि वातावरण में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए भाषा ज़रूरी है। किसी से संवाद स्थापित करने के लिए, किसी भी तथ्य को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए, आसपास के वातावरण को समझने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। अब भाषा सीखने का जो स्वाभाविक क्रम है उसे हम एक टेक्निक से सीख सकते हैं, सुबोपली। सु मतलब सुनना, बो बोलना, प पढ़ना और ली लिखना। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और सीखना। अर्थात बालक पहले किसी तथ्य को सुनेगा, एक आसपास के वातावरण से लोगों को सुनता है, उसके बाद वह बोलना सीखता है। ये भाषा का एक क्रम है। पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, और जब वह बोलना सीख जाता है तब वह पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद वह लिखना सीखता है। और इसी क्रम में हमें उसे सिखाना चाहिए। भाषा की समझ इसी क्रम में विकसित होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसी भी विद्यार्थी को भाषा की समझ होनी चाहिए और वह ज़रूरी है कि वह शिक्षक की भाषा को समझे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषा के माध्यम से ही दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। देखिए, जब बच्चा विद्यालय आता है तो उससे पहले भी वह अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। वे घर परिवार के सदस्यों के माध्यम से शब्द सुनते हैं और आसपास के वातावरण में जो कुछ भी होता है उसको देखते हैं, नई वस्तुएँ देखता है और उन्हें अनुभव से जोड़ता हुआ सीखता है। उसके बाद वह बोलना सीखता है, उन्हीं शब्दों को सुनकर उसी प्रकार वह बोलने का अभ्यास करता है। फिर पढ़ना सीखता है और उसके बाद वह लिखना सीखता है। यही भाषा का क्रम है।
इसके बाद अभ्यास और आवृत्ति। देखिए, अभ्यास और आवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो भाषा शिक्षण में अभ्यास और आवृत्ति, अभ्यास का तात्पर्य है कि आप किसी चीज़ का कितना अभ्यास, कितना उसको देख रहे हैं। जैसे हम वातावरण में बार बार सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो किसी भी काम को करने का अभ्यास, जैसे छोटा बच्चा होता है बार बार बोलने का अभ्यास करता है। और आवृत्ति का मतलब कितनी निरंतरता है उसके सीखने में। तो अभ्यास और आवृत्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है मातृभाषा को सीखने में या भाषा को सीखने में। और अभ्यास से उसे भाषा की समझ विकसित होती है और वह उसको समझ पाता है। अगला सिद्धांत है मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, किसी भी भाषा या किसी भी तथ्य को समझने हेतु सबसे पहले बच्चा उसके मूर्त रूप को देखता है। वातावरण में वह मूर्त रूप को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है मूर्त रूप से। और मूर्त रूप से देखकर समझने के बाद वह उसकी डेवलप होती है उसकी क्षमताएं अमूर्त चिंतन की, कल्पनाएं करने की। तो बच्चे का सीखने का क्रम मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। वह तथ्यों को देखता है, चीज़ों को देखता है। जैसे कि कोई वस्तु रखी हुई है, गेंद रखी हुई है, पहले वो गेंद को देखेगा मूर्त रूप में, फिर उसके जैसी कोई भी कल्पना करेगा। तो जब भी गेंद की कल्पना करेगा तो उसको गेंद उसी प्रकार से दिखाई देगी। अर्थात मूर्त वस्तुओं को देखकर वह अमूर्त चिंतन करने के लिए सीखता है। यहाँ भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा को समझने के लिए मूर्त वस्तुओं को समझना जरूरी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप लोग भाषा शिक्षण के महत्व को समझ पाए होंगे, भाषा शिक्षण को समझ पाए होंगे और अपने अंदर एक भाषा शिक्षण के प्रति एक समझ बना पाए होंगे कि किस प्रकार भाषा शिक्षण आवश्यक है बच्चे के विकास में। तो अगली वीडियो में हम भाषा शिक्षण में मातृभाषा के महत्व को समझेंगे। आशा है आप सभी लोगों को कंटेंट समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट कीजिए जिससे कि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हों। शेयर कीजिए। धन्यवाद।